ये बिल्कुल काम नाकाम हो जाएंगे इसमें भी। ये चाहे जितना सनातन चिल्लाएं, ये खुद सनातन ही नहीं है, इनका खुद का सनातन से कोई ताल्लुक नहीं है। इसलिए मैंने कहा ना कि लोग नफरत की सियासत से तंग आ गए हैं और थक गए हैं। इसलिए जहां नफरत के खिलाफ मोहब्बत की कोई बात होती है तो उसको लोग ज्यादा पसंद अप्रिशिएट कर रहे हैं बहुत ये अभी तक तो नाकाम ही है। हाँ। अभी तक नाकाम है। देखिए, हिजाब का मूवमेंट इन्होंने कर्नाटक से शुरू किया था, कर्नाटक में शिकस्त खा गए। हाँ। जय बजरंग बली का नारा लगा के भी बजरंग बली का डंडा ही उनके सिर पे पड़ा। भगवत सिंह मान के घर में भी सबके सब हिजाब बरदार लोग हैं, ऐसी बात वो चीफ मिनिस्टर है, लेकिन उनकी खुद जो अभी नौ ब्याहता वाइफ उनकी है वो भी हिजाब पहनने वालों में शामिल है। आदाब, मैं हूं मुमताज आलम। रिज से बात करूंगा मैं पंजाब की देश भगत यूनिवर्सिटी, जहां पे जो मुस्लिम तालिबात थी, जो बाहिजाब थी और अपने हक के लिए वहां पे लड़ रही थी, उनकी डिग्रियां नहीं मिल रही। जाहिर है कि जो भी स्टूडेंट होगा उसकी यही ख्वाहिश होती है कि जल्द अज जल्द उसे डिग्री मिल जाए। तालीम मुकम्मल हो गई, डिग्री नहीं मिली तो जाहिर है कि प्रोटेस्ट होगा। और ये प्रोटेस्ट कोई नई चीज़ नहीं है, हर यूनिवर्सिटी में इस तरीके के प्रोटेस्ट होते हैं। लेकिन न जाने क्यों हिजाब से चिढ़, हिजाब दिख जाता है तो ऐसा लगता है कि जैसे आग लग गई, और वही बदतमीजी हुई। हालांकि अब खबर ये आई है कि बाउंसर और जो वहाँ सिक्योरिटी एहलकार हैं उनके खिलाफ FIR दर्ज हो गई। लेकिन ये नफरत क्यों हो जाती है, क्यों इतनी चिढ़ हो गई है, क्या ऐसी चीज़ है? आइए इसी मसले पर बात करेंगे जनाब डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब से, जो न सिर्फ ये कि पंजाब बल्कि मुल्क में एक नफरत का माहौल है, तो क्या पंजाब भी वहाँ इस मामले में रंगता नजर आ रहा है या कुछ और मसला है? डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। आपने सुना होगा जो देशभक्त यूनिवर्सिटी, भगत यूनिवर्सिटी वहाँ पंजाब की है, वहाँ पे जिस तरीके से वहाँ पुलिस एहलकार और जो बाउंसर थे वो हिजाब जो है वो फाड़ा, वहाँ प्रोटेस्ट कर रही औरतों के साथ जो बदतमीजी की, क्या लग रहा है आपको कि ये क्यों मतलब इतनी नफरत है? नहीं, पंजाब के ताल्लुक से अगर देखें तो एक हैरत अंगेज वाक़या जी है। जी, वही इसलिए कि हमें याद है कि पंजाब के सिख बरादरान ने जब एट्रॉसिटीज़ हो रही थी कोरोना के वक्त भी वहाँ से उठा के, और जिन बच्चियों को जाना था तो वो कश्मीर खुद पहुँचा के आए थे। हवाई जहाज़ के टिकट खरीद के 30-32 बच्चियों को उन्होंने पहुँचाया था। और ऐसे बहुत सारे जेस्चर पंजाब से आए जी हैं जी, जहाँ उन्होंने इनकी बड़ी मदद की। अब ये एक आम यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के लैब्स का मामला है, जहाँ डिग्रियां वो देने में देर कर रहे हैं, तो ये लैब्स तो यूनिवर्सिटी के पार्ट पर है। उसको कोई मजहबी रंग दे देना, या इसको बहुत आसान समझ लिया है लोगों ने कि सबसे ज्यादा आसान कोई रिएक्शन अगर हो सकता है तो मजहबी रिएक्शन हो सकता है, और वो उन्होंने किया है। मैं समझता हूँ कि वहाँ के जो मुकामी आबादी है, खुसूसन जो वहाँ की सिख आबादी है, उसने इसे बहुत ही बुरी नज़र से देखा होगा, और इसीलिए इतनी जल्दी ये बाउंसर्स वगैरह वहाँ अरेस्ट भी हो गए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया है उसका जो फॉल्ट है डिले करने का, वो अपने फॉल्ट को दूर करने की कोशिश करें, बजाय इसके कि इस किस्म की मजहबी मुनाफरत। और पंजाब की तो पूरी की पूरी सकाफत, पूरी तहजीब, पूरा तमद्दुन, चाहे वो हिंदू हो या सिख हो, मुसलमान तो वहाँ बहुत कम रहते हैं। जी जी, बिल्कुल। ज़माने में आज़ादी से पहले मुस्लिम डोमिनेटिंग सूबा था, और उसके असरात, उस तहजीब के असरात हैं। आज हमारी सिख बहनें तमाम हिजाब ओढ़ती हैं बगैर सिर उस पे। वो स्टूडेंट जो है कश्मीर से ये तो ताल्लुक कश्मीरी है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कल्चर एक है। तो बगैर आप सर ढके किसी गुरुद्वारे भी नहीं जा सकते, वहाँ किसी मंदिर में नहीं जा जी सकते। बिल्कुल। तो सिख और सिखों के घर का जो माहौल है उसमें हिजाब की एक लड़कियां हिजाब में थी, नकाब में नहीं थी, बल्कि एक लुजूम है पंजाब में हिजाब का सिखों के लिए, और उसको हिंदू भी फॉलो करते हैं वहाँ। बिल्कुल। तो वहाँ तो ये कोई मसला ही नहीं है। लेकिन ये अगर किसी ने किया है तो एक शरारत करके अपनी गलती को छुपाने की नाकाम कोशिश की है। और मैं समझता हूँ भगवत सिंह मान जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, उनको भी इस मामले में फौरी तौर पर इंटरवीन करना चाहिए, और जो कसूरवार है उनको सजा दिलवानी चाहिए। भगवत सिंह मान के घर में भी सबके सब हिजाब बरदार लोग हैं, ऐसी बात वो चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन उनकी खुद जो अभी नौ ब्याहता वाइफ उनकी हैं वो भी हिजाब पहनने वालों में शामिल है। तो हिजाब कोई मसला नहीं होना चाहिए, या मजहबी शनाख्त कोई मसला नहीं होना चाहिए मुल्क में कहीं भी। ये तो आज़ादी है, अपने
लिबास की आज़ादी है, इसका मजहब से कोई ताल्लुक भी नहीं है। यानी हिजाब का मजहब से बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं है, शख्सी आज़ादी से एक ताल्लुक है, जो हमारे मुल्क में तो बहुत गैर नहीं मुस्लिम तो है जो हिजाब जो पहनते हैं। जो मुल्क में एक माहौल हिजाब खिलाफ, ऐसा लग रहा है कि हिजाब मतलब कोई बहुत बुरी चीज है, क्या उसका ये असर है? नहीं, ये जो एक प्रोपेगेंडा है जो इस मुल्क में हिंदुत्ववादियों ने किया जी है, जी, वही वही। और हिंदुत्ववादियों का अपना तो कोई मजहब है नहीं। हम्म जिसे वो हिंदुत्व कहते हैं उसका कोई ताल्लुक सनातन धर्म से तो है नहीं। जी जी। वो गैर सनातनी लोग हैं, और ज्यादातर अभी हिंदुत्व की तारीख को कितने दिन हुए हैं, 100 साल, ज्यादा से ज्यादा 100 साल का हिंदुत्व है। और हिंदुत्व एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, और उस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में क्रिमिनलाइजेशन का इजाफा हुआ और हो गया। यानी हिंदुत्व तो 100 साल से हो रहा था, लेकिन हिंदुत्व को क्रिमिनलाइज कर दिया इन्हीं सियासी लोगों ने जो सिर्फ इख्तदार चाहते हैं। और उसके नतीजे में हमने देखा कि 1984 के बाद से इस हिंदुत्व में फिसाद का रंग आया, और खून बहाने की वो शुरू हुई, फिर मॉब लिंचिंग का सिलसिला, उसी सब का एक हिस्सा इन्होंने हिजाब को बनाने की कोशिश की। तो हिंदुत्व का किसी मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है, इख्तदार की जंग से इसका सीधा सीधा ताल्लुक है, जिसे वो मजहबी बुर्के में लपेट के परोसना चाहते हैं। और इसलिए वो उनको सबसे आसान टारगेट इस्लाम और मुसलमान लगते हैं। इस मुल्क में सियासी तौर पर उनसे हिंदू की दुश्मनी दिखाना ज्यादा आसान महसूस होता है हिंदुत्ववादियों को, इसलिए वो इस्लाम और मुसलमानों को टारगेट करते हैं। वरना वो भी जानते हैं कि न तो हिजाब से कोई फर्क पड़ रहा है, न पगड़ी से कोई फर्क पड़ रहा है सरदारों की, न दुपट्टे से कोई फर्क पड़ रहा है। और नंगा रहना इस मुल्क की सकाफत और तहजीब का हिस्सा पहले भी कभी नहीं था, आज भी नहीं है, और कल भी उसकी कोई नहीं, ये इनकार कहते नहीं हैं है। कि दरअसल ये जो मर्द हजरात हैं मुसलमान, ये औरतों को दबाने के लिए उनकी आज़ादी जो है छीन रहे हैं। क्या हिजाब से कोई आज़ादी छीनती है? अब ये तो जो खातिन हिजाब इस्तेमाल करती हैं उनसे पूछिए कि क्या वो किसी दबाव के जेर असर ऐसा कर रही हैं, या उनकी आज़ादी कोई ऐसी छीनी है। हमने तो ये देखा कि अभी हाल ही में हिजाब पोश खातिन एयरलाइंस में पायलट भी बनी है, और हिजाब पोश खातिन साइंस के बहुत सारे बड़े डिपार्टमेंट में भी गई हैं, जजेस भी बनी हैं, और बहुत बड़ी पोजीशंस पे हिजाब पोश खातिन नहीं है। तो अगर उनके वो इतनी ज्यादा क्वालिफाइड और पढ़ी लिखी और हाई इंटरप्रेन्योर किस्म की खातिन हिजाब पहन रही हैं, तो मैं नहीं समझता कि वो इतनी कमजोर खातिन है कि अपने मर्दों के दबाव में आके हिजाब पहन लेगी। इसलिए मैंने कहा उन खातिन से जरा पूछ के देखिए। नहीं तो केरला वगैरह में जैसे उठाया था, या कर्नाटक वगैरह में, तो वहां तो जो हिजाब में उन्होंने टॉप किया, ऐसे नतीजे आए। तो क्या वो तो इनकी मुहिम क्लास जो है की बच्चियां थी, जो स्कूल की बच्चियां जी थी जी जी जिन्होंने टॉप जी किया। जी जी। मैं उसके आगे की बात कर रहा हूँ, बहुत बड़ी बड़ी डॉक्टर्स है, यानी एयर, ये हमारे पायलट, हवाई जहाज के पायलट हिजाब पोश हैं आज। और बहुत जो इसरो जैसी ऑर्गेनाइजेशंस में वो खातिन मौजूद हैं। डॉक्टर्स बड़ी तादाद में मौजूद हैं। वो तो बच्चियां हैं, ये तो एंटरप्रेन्योर हैं, ये तो बिजनेस करने वाली खातिन है, ये तो प्रोफेशनल खातिन है, ये तो इंजीनियर्स हैं, तो डॉक्टर्स हैं, तो पायलट हैं, ये सब जो हिजाब में हैं। तो क्या ये इतनी कमजोर खातिन है कि अपने मर्दों के दबाव में आके हिजाब पहन रही हैं और इतनी बड़ी पोजीशंस पे बैठी हैं? इतनी इतनी कमजोर तो नहीं हो सकती। इसलिए जरा उन खातिन से पूछिए जो इस पोजीशन पे पहुंच गई हैं और फिर भी हिजाब पहनती हैं, तो उनकी आजादी है, जाहिर है कोई दबाव नहीं है, उनकी अपनी आजादी का ये मसला है, और इसको इसी हद तक देखना चाहिए, इसके आगे और इसके पीछे देखने की नहीं, देखने की जरूरत नहीं है। बहरहाल हिजाब में भी जो है औरतें कामयाब हो रही, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर ऐसा है तो जाहिर है ऐसा है, तो फिर ये जो मुहिम है इनकी आरएसएस वालों की या बीजेपी की, जो सियासी प्रोपगंडा है, ये नाकाम भी होगा। ये अभी तक तो नाकाम ही है, हाँ अभी तक नाकाम है। देखिए हिजाब का मूवमेंट इन्होंने कर्नाटक से शुरू किया था, कर्नाटक में शिकस्त खा गए। हाँ जय बजरंग बली का नारा लगा के भी बजरंग बली का डंडा ही उनके सिर पे पड़ा, इख्तदार तो नहीं मिला। और आगे भी ये इस तरह का नफरत अंगेज प्रोपेगेंडा जितना करते जाएंगे, लोग थक चुके हैं। 45 साल हो गए इस प्रोपेगेंडा को चलते हुए, और 45 साल में नतीजा नफरत और उसके नुकसान के सिवा किसी को भी कुछ मिला नहीं। इसलिए लोग थके हुए हैं और इस प्रोपेगेंडे के
बाहर निकलना चाहते तो क्या नफरती सियासत कहीं ना कहीं बहुत पीछे जा रही, क्योंकि 72 उरे आपको याद होगा, उसमें भी एक हिजाब में और क्या क्या, इससे पहले केरला फाइल्स में भी बहुत प्रोपगंडा इसी किस्म का किया गया। अब उसके मुकाबले एक जवान फिल्म आ गई है, तो सब कह रहे हैं नहीं जो पहली फिल्में थी वो सही नहीं, ये तो बहुत अच्छी फिल्म है जो करंट इशू पर। क्या लग रहा है आपको? अब वही क्या मैंने नफरत? तो अभी तक कोई हूर देखी नहीं है। हम्म। और वो कि वो हिजाब आपने हूर पहने नहीं देखी? कि वो हिजाब पहने होती है या नहीं हिजाब पहने होती है, मुझे इस सिलसिले में न मैंने कहीं पढ़ा है हाँ, न मैंने कहीं देखा है। हाँ, हाँ, कि सुना है कि हूर हाँ, बहुत खूबसूरत हाँ, हुआ करती है, हाँ, लेकिन हिजाब के बारे में मैंने हूर के सिलसिले में हाँ, अभी तक कुछ सुना नहीं। और ये 72 का नंबर भी कहाँ से आया, ये मेरी नज़र से कहीं गुजरा नहीं कि 72 हैं या 172 हैं हाँ, या कितने? सिर्फ 7 हैं या 2 हैं या 1 हैं, या ये सिर्फ कोई ख्याल है, ये मुझे मालूम नहीं। हूर होती हैं, ये मैंने लेकिन कुरान वो में जो पढ़ा है। प्रोपगंडा था वो फेल हो गया। जवान कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा जो है वो करंट इशू पे, वहाँ ईवीएम का मसला है, जवान वहाँ देखिए, उसमें बेरोजगारी। बहुत जी जी। सारे सियासी जो करंट सियासी मौज़ूआत हैं और नफरत का जो ये प्रोपेगेंडा चल रहा है, उसको खारिज करने की कोशिश कहीं न कहीं अलामती तौर पर उस फ़िल्म में की गई है। इसलिए मैंने कहा ना कि लोग नफरत की सियासत से तंग आ चुके तंग हैं आ गए हैं। और थक गए हैं। हम्म, इसलिए जहाँ नफरत के खिलाफ हम्म। मोहब्बत की कोई बात होती है, तो उसको लोग ज़्यादा पसंद करते अप्रिशिएट हैं। कर रहे हैं बहुत ये ज्यादा। इसको एप्रिशिएट कर रहे हैं और उसे कबूल कर रहे हैं। हम्म, इसलिए इन लोगों को सोचना चाहिए जो 100 साल के हिंदुत्व हैं, जिनका सनातन धर्म से एज़ सच कोई लेना-देना हम्म। नहीं है, नहीं, अब तो इनको वो सोचना सनातन के चाहिए। ही नाम पे कह रहे हैं, ये जो इंडिया बना है ये तो सनातन को खत्म करने के लिए बना है। अब वो हिंदुत्व भी छोड़ रहे, सनातन पे आ गए। अब कोई और चारा नहीं है उनके पास कि वो सनातन के पर्दे में जाके पीछे अपना मुँह छुपाने की कोशिश करें। कोई और चारा नहीं है। हालाँकि अगर ये जितने लोग हैं, इनमें से मैं कहता हूँ कि 90% लोग ये तारीफ़ बयान ही नहीं कर पाएँगे कि सनातन धर्म है क्या और सनातन किसे कहते हैं। ये लोग जानते ही नहीं हैं उस सनातन को। और जो ये हिंदुत्व है या आज का हिंदुत्व है, इसका उस ओरिजिनल सनातन से कोई ताल्लुक नहीं, जो लाखों साल पहले एक इंसानी थॉट के नतीजे में जो मज़हब का बिल्कुल इब्तदाई एक तसव्वुर इब्तदाई इंसान के ज़हन में था, उस सनातन का इस हिंदुत्व से बिल्कुल कोई बैच नहीं है। तो ये दूर-दूर ये तक। काम नहीं करेगा, ये बिल्कुल काम नहीं नाकाम हो करेगा। जाएंगे इसमें भी। ये चाहे जितना सनातन चिल्लाएँ, ये खुद सनातन ही नहीं है। इनका खुद का सनातन से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन इनको लगता है कि शायद सनातन इनको बचा लेगा। फिर ये लेकिन बचने वाले नहीं है। ऐसी गलतफ़हमी है जैसे बजरंगबली वाली गलतफ़हमी मोदी जी को थी। तो बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि ये सनातन में छुपे या जो भी करें, कर्नाटक में देखा कि ये बजरंग बली का सहारा लेना चाहते थे, लेकिन बजरंग बली ने उल्टा ही पटखनी दे दी। अब ये सनातन पर आए हैं, इसमें भी इन्हें कामयाबी नहीं मिलने वाली। हमने बात शुरू की थी हिजाब से, पंजाब से, लेकिन चूंकि सिलसिला वही है, इसीलिए हम खत इसी सिलसिले पर कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।